नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल दुम्बा फार्मिंग में। दोस्तों, आज बात करते हैं एक ऐसे व्यापार के बारे में जो छोटा भी है, बहुत विशाल भी है, जिसे बहुत सारे लोग करना चाहते हैं। उस व्यापार के सपने भी देखते हैं, पर डरते हैं। वह डर किस बात का है? कौन सा अनजान भय है जो यह व्यापार करने के लिए उनको रोक रहा है? जो हमारे साथी सोचते हैं कि दूर देश की नौकरी छोड़ देंगे, अपना स्वयं का व्यापार करेंगे, उसके स्वयं खुद मालिक होंगे, परदेश छोड़कर अपने गांव, घर आंगन में अपनों के बीच अपना छोटा सा व्यापार कर लेंगे, मेहनत कर लेंगे, अपने काम में कम बचेगा पर सुकून का होगा। यह काम करने वाले को चुनना होगा कि किस बात के लिए डर रहे हैं। साथियों, कौन सा भय उनको आगे बढ़ने से रोक रहा है? समाज का भय, रिश्तेदारों का भय, अपनों का भय, या खुद में निगेटिविटी है कि हम यह कार्य नहीं कर पाएंगे, या ये छोटा काम है, इसके लिए हम नहीं बने हैं। तो साथियों, अगर आप यह व्यापार करना चाह रहे हैं, हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ भेड़ बकरी दुम्बा पालन की, जो हमारे पूर्वज सदियों से करते आ रहे हैं। आज हमारे बहुत से नौजवान साथी घर छोड़कर बाहर कमा रहे हैं। मजबूरी भी है बाहर कमाना, क्योंकि परिवार की नज़र आपके ऊपर होती है कि बेटा बड़ा हो गया है, बाहर जाएगा, कुछ कमाएगा, परिवार की मदद करेगा, परिवार को आगे बढ़ाएगा। वही साथी कहीं ना कहीं यूट्यूब पर भेड़ बकरी पालन को सर्च करके देखते हैं। वो भी सोचते हैं कि हम भी फार्म खोलेंगे और अपना बकरी पालन या भेड़ पालन करेंगे, नौकरी छोड़ देंगे, हम भी अपने माँ बाप बच्चों के साथ अपने घर पे रहेंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं तो सही सोच रहे हैं। आप जो ये व्यापार सर्च करके यूट्यूब पर देखते हैं, इसको करने के बारे में अगर आप सोचते हैं तो ये बहुत विशाल व्यापार है साथियों। जो आप सोच रहे हैं ये कोई छोटा मोटा व्यापार नहीं, बहुत विशाल है। अब साथियों, कोई भी व्यापार किया जाता है तो वह बहुत छोटे स्तर से शुरू किया जाता है। और छोटे स्तर से इसलिए शुरू किया जाता है कि इसके हर स्टेज की जानकारी आपको हो। अगर आप बहुत बड़े स्तर से शुरू करेंगे तो आप कहीं ना कहीं फेल होने के चांस उसमें रहते हैं। अगर आप मन बना लिए हैं कि यह कार्य करना है तो साथियों, किसी की परवाह किए बगैर इसको शुरू करें। दोस्तों, ये युग पैसे का युग है। पैसा आना शुरू हो जाएगा तो जो लोग आपको ताने मारते थे या कुछ भी कहते थे कि छोटा सा व्यापार पढ़ाई लिखाई करके भेड़ बकरी पाल रहे हैं, वही लोग कहेंगे कि देखो कितना होशियार था, पढ़ा लिखा था, तो ये भेड़ बकरी पाल के भी पैसे कमा रहा, अपना जीवन यापन कर रहा, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में शिक्षा दे रहा है। तो दोस्तों, व्यापार व्यापार होता है। भेड़ बकरी का हो या ऊंट का हो या किसी एजेंसी का हो, किसी कपड़े की दुकान का हो, व्यापार व्यापार होता है। और साथियों, मुझे ये व्यापार इसलिए अच्छा लगता है कि अगर आप अभी किसी भी एक कपड़े की दुकान खोलने का प्लान बनाए हो या कोई एक एजेंसी खोलने का प्लान बनाए हो, तो उसमें 20 लाख रुपया, 50 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 10-20 लाख रुपए तो आपको उसकी साज सज्जा में, मेंटेनेंस में उसको खनना पड़ेगा, उसकी लाइटों की व्यवस्था करनी पड़ेगी, बिजली का खर्चा होगा। और ये व्यापार ऐसा है दोस्तों
कि आप 1 लाख 2 लाख रुपए का इनका सेटअप बना दो, इनको खाने में सिर्फ भूसा चाहिए, बादाम काजू ये भी नहीं मांग रहे कि हमें बादाम काजू दो। इनका कोई वैसी डिमांड नहीं है कि हड़ताल पे चले गए, धरने पे चले गए। बस आप इनका पेट भरते रहिए। यूट्यूब पे सर्च करके वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए है। तो अगर आप फार्म खोलने का प्लान बना रहे हैं अच्छी मनोदशा से, ये बिल्कुल तय कर लिया कि हमें फार्म खोलना है, तो मेरा ये सुझाव है कि आप 2-4 फार्म विजिट ज़रूर करें। जो आपका आसपास एरिया में 100-200 किलोमीटर में अगर कोई फार्म चल रहा है तो उस पता करें, आप उस पर आप विजिट करें जाके। और 1-2 फार्म आसपास ऐसे भी आपके होंगे जो 1-2 साल चले होंगे, फेल हो गए, तो उस पर भी आप जाएं। जिन्होंने वो बंद किया है या खोला था उनसे आप संपर्क करें, फिर उसमें कारण देखें कि उनसे पता करें कि ये ऐसा क्या कारण रहा कि आपका फार्म बंद हो गया। तो कारण जानने की चेष्टा करें कि ऐसा क्या हुआ कि ये फार्म बंद हो गया। और जिनके फार्म अच्छे चल रहे हैं तो उन पे भी आप विजिट करें, उनका भी तौर तरीका देखें कैसे क्या कर रहे हैं, उनसे आप बात करें। अगर कोशिश करें, अगर हो जाए संभव तो 1-2 दिन उनके फार्म पे आप विजिट करें, 2-3 दिन रुकें उनके फार्म पे, उनकी मदद करें। और जब आप 2-3 दिन आप लगातार रुकेंगे तो आपको उनके चारे का, आहार प्रबंधन का, सारी चीज़ों का अनुभव आपको हो जाएगा। अब साथियों, YouTube का ज़माना है तो आप उसमें थोड़ी सी रिसर्च भी करें। पढ़े लिखे हैं आप, अपना एरिया देखें कि मैं किस एरिया में रह रहा हूँ तो वहाँ पे कौन सी ब्रीड आसानी से बिक जाती है, उसका आप उसमें आप 2 ब्रीड चुन लें। 1-2 साल आप 2 ब्रीड पर काम करें, फिर उसमें दोनों ब्रीड में आप ये देख लें कि कौन सा ब्रीड मेरा अच्छा रिजल्ट दे रहा है, तो उस ब्रीड को आप रखें, बाकी जो दूसरी ब्रीड है उसको निकाल दें। साथियों, कुछ दवाओं पे आपको अध्ययन करना पड़ेगा। लोकल के जो आपके वहाँ डॉक्टर हैं उनके साथ आप 10-15 दिन समय गुजार सकते हैं। जो गांव में फ़ोन करके बुला लिया जाता है कि जानवर की तबीयत खराब है, तो आप उनके साथ भी समय गुजार सकते हैं। थोड़ा सा अध्ययन आपको, आप पढ़े लिखे हैं, थोड़ा सा अध्ययन आपको दवाओं पे भी करना पड़ेगा। अगर इतना सब आप कर लेंगे तो आप फेल नहीं होंगे, मुझे पता है। पूरी मनोदशा से किया गया कार्य कभी साथियों फेल नहीं होता है, अगर तैयारी आपकी अच्छी है। अगर आप ऊपरी मन से प्लान बना रहे हैं, एक साथ 2 नाव पे आप चलना चाह रहे हैं कि एक आपका कोई जो आप कर रहे हैं उसमें भी होता रहे, इसमें भी होता रहे, तो साथियों थोड़ा सा असंभव हो जाता है। जो आप कार्य कर रहे हैं वो करें, लेकिन इसको भी थोड़ा अच्छा समय दें, तभी आप इसमें सफल हो पाएंगे। तो साथियों, कुछ बड़ा कार्य करने के लिए समय लगता है। अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो उसमें आपको समय लगे। साथियों, ये व्यापार ऐसा है कि आप 1-2 साल का इसमें धैर्य रखें, 2 साल से पहले इसमें कुछ नहीं होने वाला। और साथियों, हमने भी यही सोचकर शुरू कर दिया था कि जब सबके फार्म चल रहे हैं तो मेरा भी चलेगा। मैंने ट्रेनिंग भी कहीं से नहीं ली, मैंने बस इसी हिसाब से चालू कर दिया था कि जब बड़े बड़े फार्म चल रहे हैं तो मेरा भी चल जाएगा, जो समस्याएं आएंगी देखा जाएगा। तो साथियों, कुछ परेशानियां आई, उनको मैंने बारीकी से देखा, उसमें सुधार किया, तो साथियों मैं सफल हो गया। और साथियों, मैंने भी शुरुआत छोटी सी करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने लगभग 45 जानवर शुरुआत में खरीद लिए थे। कुछ प्रॉब्लम आई, कुछ जानवर मरे, कुछ बच्चे मरे। क्यों मरे? जो मरता गया मैंने उस पर बारीकी से अध्ययन किया कि क्यों मर गए, इसमें क्या ऐसी कमी हो गई जो ये चला गया। फिर समझ में आया कि हमने जिससे भी जानवर खरीदे उसने अपना हमें कबाड़ा बेच दिया, रिजेक्ट। जो उनके फार्म पे कमज़ोर थे, इतना आइडिया हमें था नहीं,
महंगे भी दिए और कमज़ोर माल भी दे दिया। फिर मुझे एहसास हुआ कि जानवर शुरुआत से ही कमज़ोर हैं। फिर दोस्तों मैंने डिसीजन लिया कि मैंने उसमें से छटनी करके 20 जानवर अच्छे से निकाले, बाकी हमने सारे बेच दिए। दोस्तों मैं देसी भेड़ पे काम कर रहा हूँ। आप अगर बकरी पे काम करना चाहे बकरी पे काम करें, और दुम्बे पे काम करना चाहे तो दुम्बे पे काम करें। साथियों मैंने 20 जानवर रखे और उस पे मैंने एक तुर्की दुम्बा ब्रीडर छोड़ा। उससे जानवर क्रॉस हुए, क्रॉस के बच्चे आए, मैंने संतुलित आहार दिया। साथियों तब से लेकर आज तक बहुत अच्छा फार्म चल रहा है। मैं इस समय फार्म चला रहा हूँ, बहुत काम करने में मज़ा आ रहा है। और लगभग इस समय आज मेरे पास साथियों 75, धीरे धीरे करके 75 जानवर हो गए। अब ये बच्चे सारे मेरे होम ब्रीड के हैं, तो हमें पता है कि इनके अंदर किस जानवर के अंदर कौन सी कमी है या नहीं है। दोस्तों जब आप व्यापार शुरू करोगे तो थोड़ी बहुत परेशानी उसमें आनी है, तो उससे मत डरो और बहुत ज़्यादा सोचने में समय मत गवाओ। अगर करना है तो आप मन अच्छा बना लें, काम ये अच्छा है, वैज्ञानिक तरीके से करोगे तो फेल नहीं होगे, ये मेरी गारंटी है। जो फेल हुए हैं साथियों उनको भी पता होगा कि उनकी कमजोरी, कि वो कहाँ गलती करते रहे, कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही रही होगी, वो माने या ना माने। भाई हम लोगों के यहाँ जानवर सदियों से पाले जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सारे जानवर मर जाएंगे, तो कहीं ना कहीं गलती होती है, लापरवाही होती है, तभी जानवर बीमार होता, तभी मरता है। अब आपने देखा होगा साथियों कि जो बाहर चराने वाले 500 हजार की संख्या में खुले में जानवर चराते घूमते रहते हैं, महीनों बाहर रहते हैं, साल साल भर बाहर रहते हैं, बिना पढ़े लिखे होते चराने वाले या कम पढ़े लिखे होते, वो पाल लेते हैं। उनको नॉलेज नहीं है दवाइयों की, उनको नॉलेज नहीं है यूट्यूब की, वो पाल लेते हैं। हर मौसम की मार झेलता है जानवर, खुले आसमान में रहता, तीनों मौसम उनके खुले आसमान में गुजरते, सर्दी गर्मी बरसात। साथियों आपको तो घर में पालना है, 10 20 50 100 जानवर पालने हैं। आप पढ़े लिखे हैं, कोई प्रॉब्लम आई आपने यूट्यूब पे सर्च किया, आप यूट्यूब का सहारा ले लिया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इससे आपको जानकारी मिल जाएगी यूट्यूब से। तो साथियों ये वीडियो जो मैंने बनाया है ये ज्ञान देने के लिए नहीं बनाया है कि आप बोलो कि ये वीडियो बना के हमें ज्ञान पेल दे रहे हैं। साथियों चैनल पे वीडियो डालता रहता हूँ, तो कुछ साथी हैं वो वीडियो देखते हैं, फिर फ़ोन करते हैं, तो उनका जो क्वेश्चन रहता है कि भाई साहब फार्म खोलेंगे, कहीं ये प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी, कहीं वो प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी, कहीं ऐसा नहीं होगा, कहीं ऐसा नहीं होगा। तो हमें लगता कहीं ना कहीं उनको डर सताता रहता है, एक अनजान सा उनके अंदर भय बना रहता है। फार्म तो वो स्टार्ट करना चाह रहे, लेकिन उनके अंदर एक भय है कि मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो इसलिए साथियों आज ये वीडियो बनाया था कि शायद ये वीडियो देख के थोड़ी सी मानसिक ताकत मिल जाए उन साथियों के लिए जो प्लान कर रहे हैं खोलने के लिए। दोस्तों शुरुआत आपको ही करना पड़ेगा, अब कैसे करना है, कब करना है, ये आपके ऊपर है। आप इतिहास उठा के देख लें कि मटन के रेट कभी कम नहीं हुए साथियों, हमेशा बढ़े हैं। कोरोना काल भी आया और भी कोरोना काल में भी मटन बिका है चोरी छुपे, लेकिन वो भी हाई रेट में बिका है। तो ये साथियों ऐसा व्यापार है, इसमें उतार नहीं आएगा, हमेशा चढ़ाव होगा। जो भी मार्केट में है वो हमेशा आपका ऊंचे दामों पे बिकेगा। अब आप सोच लो आपको क्या करना है। हमें पता है कि आप अगर पढ़े लिखे हैं तो आप ज़रूर सफल हो जाएंगे। साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।